और आज नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन अग्रवाल और आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनेंगे और एक संदेश लेकर अपने साथ जाएंगे, क्योंकि वास्तविक रूप में ये कहानी नहीं, ये जीवन की सच्चाई है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है द टेल ऑफ मड, मिट्टी की कहानी, मिट्टी की कथा, मिट्टी की गाथा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु थे। उन साधु के पास एक अद्भुत शक्ति थी और अद्भुत शक्ति कुछ ये थी कि वो किसी भी निर्जीव वस्तु में जान डाल सकते थे और उससे बातें कर सकते थे। एक रोज साधु एक खुले मैदान की तरफ गए और वहां पड़े मिट्टी के ढेर में उन्होंने जान फूकी, उसको उन्होंने जिंदगी दी और जिंदगी देने के बाद उस मिट्टी के ढेर से पूछा कि ये मिट्टी, तेरी जिंदगी कैसी है? हाउ इज योर लाइफ? मिट्टी बोली, क्या खाक जिंदगी है मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी है। लोग मेरे ऊपर से चलकर निकल जाते हैं, लोग मेरे ऊपर थूक देते हैं। मैं लोगों के कपड़ों में लग जाऊं तो लोग मुझे झाड़ देते हैं, मैं लोगों के शरीर में लग जाऊं तो लोग मुझे धो देते हैं, और तो और लोग सुबह सुबह मुझे अपने घरों से बाहर निकालते हैं, झाड़ुओं से बाहर निकालते हैं। मेरी जिंदगी तो बहुत बेकार है। साधु ने उस मिट्टी से कहा कि मिट्टी, मैं आज निर्जीव वस्तुओं से बात करने निकला हूं, क्या तू मेरे इस सफर में संग चलना चाहेगी? मिट्टी बोली, इस दूभर सी जिंदगी जीने से अच्छा तो चलिए मैं आपके साथ चलती हूं और आपकी यात्रा की साक्षी बनती हूं। मिट्टी और साधु आगे गए। रास्ते में उन्हें एक मूर्ति दिखाई दी, एक भगवान की मूर्ति दिखाई दी। साधु ने उस मूर्ति पर जान फूंक दी, साधु ने उस मूर्ति को जिंदगी दे दी और जैसे ही वो मूर्ति जिंदा हुई, साधु ने वही प्रश्न उस मूर्ति से किया कि ये मूर्ति, तेरी जिंदगी कैसी है? मूर्ति बोली, मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है। लोग पहले मुझे बाजार से खरीद कर लाते हैं और उसके बाद मेरे को अपने घर के सर्वोच्च स्थान अपने मंदिर में रखते हैं। जहां मुझे रखते हैं वहां पर जूते और चप्पल तक पहनकर नहीं आते, और तो और मेरे से डरते हैं, मेरे आगे सजदा करते हैं, मेरे आगे झुकते हैं। खुद खाना खाने से पहले मुझे खाना खिलाते हैं। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मिट्टी ये बात सुन के थोड़ा सा अपसेट हुई, थोड़ा सा मायूस हुई। साधु ने जब मिट्टी की मायूसी देखी, उदासी देखी, तो उस मूर्ति से पूछा, ए मूर्ति, तू इस जन्म में आने से पहले या इस योनि में आने से पहले या इस आकार में आने से पहले तू क्या थी? मूर्ति कहती है कि मैं मूर्ति बनने से पहले मिट्टी थी। मिट्टी जैसे ही ये जवाब सुनती है वो सन्न रह जाती है और कहती है कि मैं भी मिट्टी हूं, मेरी जिंदगी इतनी बुरी और ये मिट्टी थी, इसकी जिंदगी इतनी अच्छी। आखिर इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आज इसकी जिंदगी बदल चुकी है? इसकी जिंदगी किसने बदली? वो जब इतने सारे प्रश्न पूछ रही होती है तो मूर्ति मिट्टी को शांत कराते हुए बोलती है कि रुक बहन, मैं तुझे अपनी कहानी सुनाती हूं। टेल ऑफ मड, मिट्टी की गाथा। मूर्ति कहती है कि मैं मूर्ति बनने से पहले मिट्टी थी, तेरी तरह ही मिट्टी थी। लोग मेरे ऊपर चल जाते थे, लोग मेरे ऊपर थूक देते थे, लोगों के कपड़े में मैं लग जाऊं तो लोग अपने कपड़े झाड़ देते थे, लोग मुझे अपने घर से बाहर निकालते थे। लेकिन एक रात जब मैं सोई हुई थी और सुबह जैसी ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे पास एक मानव खड़ा है और वो मानव मुझे बड़े प्रेम भाव से देख रहा है। जीवन में पहली बार किसी ने मुझे इतने प्यार से देखा था। वो मानव धीरे धीरे मेरे तरफ झुका, मेरे पास बैठा और मेरे सर पर हाथ फेरने लगा। ऐसा स्पर्श जिंदगी में पहली बार लेकर मैं तो अद्भुत लोक में पहुंच चुकी थी। उस साधु के पास एक बैग था, उस साधु ने उस बैग में मुझे भरना प्रारंभ किया और जब मैं पूरी तरीके से उसके बैग में चले गई तो उसने मुझे उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन रास्ते में जो लोग उसे मिल रहे थे वो सब उसे कुम्हार जी कह के बुला रहे थे।
शायद वो कोई कुम्हार था। जब वो मुझे अपने घर पर ले गया तो मैं बहुत खुश हुई कि आज तक तो लोगों ने मुझे अपने घर से बाहर निकाला, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे अपने घर के अंदर एंट्री दी है। ऐसा देखकर मैं खुशी खुशी उसके घर के अंदर गई। लेकिन जैसे ही वो मुझे अपने घर पर ले गया, उसने कई ऊंचाइयों से अपने हाथों से मुझे नीचे जमीन पर बहुत बुरी तरीके से फेंक दिया। मुझे पटक दिया जमीन पर और मैं आह कर बैठी, मैं चिल्ला बैठी, मैं बुरी तरीके से चिल्ला गई। मुझे बहुत दर्द लगा, मुझे बहुत चोट लगी। मैं रोने लग गई कि नहीं, मैं यहां क्यों आई, इससे तो मैं वहीं पर सही थी, वहीं पर अच्छी थी। मुझे जमीन पर फेंकने के बाद वो कुम्हार कहीं से पानी ले आया। सर्दियों की शाम हो रही थी। उस कुम्हार ने ना आओ देखा ना ताओ, मेरे शरीर पर पानी की बौछारें फेंकना प्रारंभ कर दिया। मुझ में बुरी तरीके से पानी मिलाना चालू कर दिया। मैं करहा रही थी, मैं रो रही थी कि मुझे यहां से जाना है, मुझे यहां पर नहीं रहना। इससे तो मैं वहीं पर सही थी जहां से मैं आई थी। लेकिन उस कुम्हार ने मेरी एक ना सुनी। वो कुम्हार मुझे बस दर्द देता गया और दर्द देता गया, और मैं उस कुम्हार को गालियां देती गई, अपशब्द कहती गई, बुरा भला कहती गई। जब उस कुम्हार ने मुझ में अच्छी तरीके से पानी मिला दिया, तो उस कुम्हार का मेरे को प्रताड़ित करने से मन नहीं भरा। उसके पश्चात उस कुम्हार ने मेरे को गूंधना प्रारंभ किया। मुझे बुरी तरीके से गूंधा, बहुत बुरी तरीके से गूंधा। कभी मेरे ऊपर थप्पड़ मारता, कभी मेरे ऊपर घूंसे मारता, कभी उठाकर जमीन पर पटकता, कभी मुझे खींचता, कभी मुझे दबाता, कभी मेरे को थप्पड़ों से और मारता। मुझे गूंधा जा रहा था। मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी, उस कुम्हार को अपशब्द कह रही थी, उस कुम्हार को बुरा भला कह रही थी। मैं सोच रही थी कि काश इस कुम्हार का भी अनर्थ हो जाए, लेकिन उस कुम्हार ने मेरी एक ना सुनी। वो कुम्हार मुझे गूंधता गया, गूंधता गया, गूंधता गया। जब उस कुम्हार ने मुझे गूंध लिया, तो वो कहीं से साँचे लेकर आया और उसने मुझे कुछ आकार देने की कोशिश करी, और उस आकार देने के लिए उसने मुझे उन साँचों में डालना स्टार्ट किया, उन साँचों में डालना प्रारंभ किया। बुरी तरीके से उन साँचों के अंदर डाला। मैं मना करती कि मुझे इतने पतले पतले रास्तों से मत गुजारो, मैं इतने पतले रास्तों में नहीं जा सकती। और जब मैं जाने से मना कर देती तो वो कुम्हार मेरे को मारता और मुझे उन रास्तों से अंदर गुजरना पड़ता। 3-3, 4-4 दिन तक उसने मुझे उन साँचों में दबा के रखा, और 4 दिन के बाद जब उसने मुझे उन साँचों से आजाद किया, तब मैं एक आकार ले चुकी थी। मेरा शरीर पूरी तरीके से बदल चुका था और मैं उस कुम्हार को गालियां देने लग गई, उस कुम्हार को बुरा भला कहने लग गई। मैं सोचने लग गई कि इस कुम्हार का अनर्थ हो जाए, लेकिन वो कुम्हार अभी भी नहीं माना। शायद उसे मुझे इस जिंदगी का सबसे बुरा दौर दिखाना था। उस कुम्हार ने ऐसा किया कि उसने मुझे 2 चिमटों में दबाकर आग की भट्टी की तरफ ले गया, और उस कुम्हार ने मुझे आग की तरफ झोंक दिया। वो कुम्हार मेरे को आग में जलाने लग गया, आग में तपाने लग गया। मैं आग में तपने लगी। मुझे बुरी तरीके से तपाया गया, जलाया गया, और जब जब मुझे तपाया जा रहा, जब जब मुझे प्रताड़ित किया जा रहा, मैं उस कुम्हार को गाली दे रही, उस कुम्हार को अपशब्द कह रही, उस कुम्हार को बुरा भला कह रही। मैं सोच रही कि काश इस कुम्हार का अनर्थ हो जाए, लेकिन वो कुम्हार ने मेरी एक ना सुनी। वो कुम्हार ने मुझे तपाना चालू कर दिया, बुरी तरीके से जलाना चालू कर दिया। कभी भट्टी के अंदर डालता, कभी बाहर निकालता और फिर अंदर डालता। मैं जल रही थी, मैं रो रही थी, मैं प्रताड़ित हो रही थी। और जब उस कुम्हार ने मुझे अच्छी तरीके से सेक लिया, तो उस कुम्हार ने मुझे फिर उस भट्टी से बाहर निकाला। मिट्टी ये सब बातें सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी कि इसने अपनी जिंदगी में इतने दुख झेले हैं, इससे तो मेरी जिंदगी ही अच्छी है। मूर्ति बोली, मिट्टी रुक जा, अभी और आगे की कथा बाकी है। मूर्ति बोली, अब जब मेरी त्वचा एकदम सख्त हो गई थी,
तो वो कुम्हार एक अलग तरीके के रंग लेकर आया, कुछ चिपचिपे रंग लेकर आया, और उस कुम्हार ने मेरे पूरे शरीर में रंग लगाना प्रारंभ कर दिया। वो बहुत बुरे तरीके से मुझे रंगने लग गया। वो चिपचिपे रंग थे। जब मुझ पर रंग लगाया जा रहा था, मैं अभी भी उस कुम्हार को गालियां दे रही थी, अभी भी उस कुम्हार को बुरा भला कह रही थी। इतने सारे अत्याचार सहने के बाद मेरा शरीर पूरी तरीके से बदल चुका था। 3-4 दिन के बाद उस कुम्हार ने फिर मुझे उस घर से बाहर निकाला और बाजार की तरफ चल दिया। मैं उसी रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते से एक दिन इस कुम्हार के घर पे आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी बुरी तरीके से अत्याचार सहना पड़ेगा, लेकिन वो कुम्हार तो मुझे बाजार ले गया। वहां पर एक बाजार लगा हुआ था और मेरे जैसे कई आकार वाले लोग आए हुए थे, और वो कुम्हार मेरे को बेचने लग गया। मैं कह रही, वाह रे कुमार वाह, पहले तो मुझे तूने इतनी तकलीफ दी और अब तू मुझे बेच रहा है। एक आदमी ने मुझे कुल 20 रुपए में खरीदा और मुझे अपने घर ले गया। अब मैं इस नए घर में जाने से बहुत ज्यादा डर रही थी कि क्या होगा मेरे साथ, क्या करेगा ये कुम्हार मेरे साथ। मुझे ये भी कुम्हार ही नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो आदमी मुझे अपने घर पर लेकर गया, उस आदमी ने अपने घर के मंदिर में मुझे रख दिया। मुझे पता चला आज तो मेरी एक वैल्यू है, मेरा एक मूल्य है, मेरी एक कीमत है। मैं जिस अत्याचार को सहते हुए आई थी, वास्तव में वो अत्याचार नहीं था, वो तो एक प्रोसेस थी, वो तो एक प्रक्रिया थी। मुझे ये स्थान दिलाने के लिए, मुझे ये जगह दिलाने के लिए अब मैं उस कुम्हार को मिलना चाहती हूँ। उस कुम्हार ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस कुम्हार ने मुझे नया जीवन दिया है। मैं उस कुम्हार का शुक्रिया अदा कैसे करूं, जिसको जिंदगी भर मैंने गालियां दी, वास्तव में उसने मेरी जिंदगी बना दी। आज लोग मेरे से डरते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरा आदर करते हैं। जहां मुझे रखते हैं वहां चप्पल तक नहीं पहन कर आते। खुद खाना खाने से पहले मुझे खाना खिलाते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। अरे उस कुम्हार ने तो मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने बस उस कुम्हार को गालियां दी, मैंने उस कुम्हार को बुरा भला कहा। दोस्तों, वास्तव में ये कहानी नहीं है। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, इसका असली सार अब चालू हो रहा है। दोस्तों, जब हम 3 वर्ष के थे तो हम भी उस मिट्टी की तरह थे। हमारी कोई कीमत नहीं थी, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। एक दिन उस मिट्टी की तरह भी हमारे जीवन में भी एक सुबह एक कुम्हार आया, और आप सब उस कुम्हार को टीचर के नाम से जानते हो, शिक्षक के नाम से जानते हो। वो कुम्हार भी आपको अपने घर यानी कि स्कूल में लेकर गया, और जैसे ही आप उस मिट्टी की तरह उस कुम्हार के घर में पहुंचे, यानी जैसे ही आप इस स्कूल में पहुंचे, अपने जीवन के स्कूल के पहले दिन में आप भी उस मिट्टी की तरह रोने लग गए। आपको लगा कि आपको कहां लाकर पटक दिया गया है, इससे अच्छे तो आप वहीं पर थे। जिस तरीके से उस मिट्टी पर पानी की बौछारें की गई, उसी तरीके से आप लोगों पर भी क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 5th तक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, प्लस, माइनस, टेबल, डिवाइड, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इन सब के पानी डाले गए, इन सब की बौछारें करी गई। लेकिन हुआ क्या? आपको जब पानी मिला तो आपने उस कुम्हार को, उस टीचर को बुरा भला कहा, उस कुम्हार को गालियां दी, सोचा कि उस कुम्हार का अनर्थ हो जाए। जब उस कुम्हार ने आप पर पानी डाल दिया, अर्थात आपको सारे कॉन्सेप्ट्स दे दिए, सारी बेसिक चीजें दे दी, प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब कुछ सिखा दिया, तो उस कुम्हार की तरह ही टीचर ने भी आपको गूंथना चालू किया। यानी 6 to 8th, 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक
ये वो दौर होता है दोस्तों, जैसे वो मिट्टी बुरी तरीके से गूंदी गई थी ना, उस मिट्टी के ऊपर थप्पड़ मारे गए थे। इस दौर में शायद आप लोग पिटते हैं, काफी ज्यादा पिटते हैं, क्योंकि आप लोगों को गूंधा जाता है। इसलिए गूंधा जाता है क्योंकि आप अगर अच्छे से नहीं गूंधे तो आप लचीले नहीं होंगे और आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, जब आपको गूंधा जाता है, जब 6 to 8 में पढ़ाया जाता है, जब आपको उस मिट्टी की तरह लचीला बनाया जाता है, तब आप उस मिट्टी की तरह ही उस कुम्हार को यानी कि टीचर को गालियां देते हो, बुरा भला कहते हो, अंट संट कहते हो, सोचते हो कि उस कुम्हार का अनर्थ हो जाए। 6 to 8 का दौर पूरा हो गया, आप गूंध गए। जिस तरीके से उस कुम्हार ने उस मिट्टी को सांचे में ढाला, आकार दिया, उसी तरीके से 9th और 10th क्लास में आपके टीचर्स ने आपको असाइनमेंट्स, आपको होमवर्क्स और एक अलग तरीके की एजुकेशन देकर, नोट्स मेकिंग कराकर आपको आकार देने की कोशिश करी। और अगर उस मिट्टी की तरह आपने उन सांचों में जाने से मना किया तो कभी कभी कुम्हार यानी कि टीचर ने आपको मार भी दिया कि आप उन रास्तों से अंदर चले जाओ, और मार के डर से आपने असाइनमेंट बनाए, यानी कि आप उन रास्तों में से अंदर गए। लेकिन आकार देते वक्त भी 9 to 10 भी आपने उस कुम्हार को गालियां दी, उस कुम्हार को बुरा भला कहा, सोचा कि उस कुम्हार का अनर्थ हो जाए। 9 to 10 गया दोस्तों, यानी मिट्टी को जिस तरीके से सांचे में आकार मिल गया था, उसके बाद उस मिट्टी को आग में तपाया गया था, भट्टी में तपाया गया था। आपकी जिंदगी का भी सबसे बुरा दौर चालू, 11th क्लास एंड 12th क्लास, हमारे शिक्षा जीवन की सबसे कठिन क्लास। ठीक उसी तरीके से जैसे वो मिट्टी आग में जलाई गई, आपको लगता कि आपको भी आग में जलाया जा रहा है। इतने कठिन कठिन कॉन्सेप्ट्स, साल भर की पढ़ाई का फल दिखाना पड़ता है फाइनल एग्जाम्स में। कितने बुरी तरीके से आप लोगों को सुबह ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर वापस घर पे पढ़ाई, और 12th तक ये दौर चालू रहता है। ऐसा ही लगता है जैसे आपको आग में जलाया जा रहा है। और जब आप आग में जल रहे होते हो तो आप उस कुम्हार को, उस टीचर को गाली देते हो, बुरा भला कहते हो, अनसंट कहते हो। गाली देने के बाद, तपने के बाद जब आप बाहर निकल गए, 12th क्लास आपकी पूरी हो गई, तो आप लोगों से पूछा जाता है कि बताओ आपको कौन से रंग में रंगना है। उस मिट्टी से तो नहीं पूछा गया था ना कि आपको कौन से रंग में रंगना है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको डॉक्टरी के रंग में रंगना है तो आपको डॉक्टर का कलर लगाया जाएगा, आपको मीडिया पर्सन के रंग में रंगना है तो आपको मास कम्युनिकेशन का कलर लगाया जाएगा, आपको इंजीनियरिंग के रंग में रंगना है तो आपको बीटेक का रंग लगाया जाएगा, आपको अगर टीचर के रंग में ही रंगना है तो आपको बीएड का रंग लगाया जाएगा, आपको एजुकेशन का रंग लगाया जाएगा। आपसे खुद पूछा जाता है बताओ भैया कौन से रंग में रंगोगे। और आप जब उस रंग में रंगने जाते हो तो वो रंग जब आपको चिपचिपा लगता है, यानी वहां पर जब आपको होमवर्क्स और असाइनमेंट मिलते हैं, तो आप उस कुम्हार को और वहां के टीचर्स को गालियां देते हो, बुरा भला कहते हो, सोचते हो कि उनका अनर्थ हो जाए। लेकिन हाँ, इस दौर में यानी आपकी कॉलेज लाइफ में आपको रंग लगाते हुए मारा नहीं जाता, जैसे उस मिट्टी को भी रंग लगाते हुए नहीं मारा गया। जब आपको पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाता है, तो जैसे वो कुम्हार उस मूर्ति को लेकर बाजार में बेचने निकल गया था, आपकी भी मार्केट लगती है, इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। अगर आप डॉक्टर बने हो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल आउटलेट्स आते हैं और आपका प्लेसमेंट का दौर चालू हो जाता है, यानी आपको बाजार में बेचा जाता है। जब आप बाजार में बिक रहे होते हो तो जो आपको खरीदने आते हैं ना, वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि क्या आपको ये मूर्ति बनने में कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हुई, क्या आपकी जिंदगी में एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट गलत तो नहीं गया। मान लो अगर आपके ऊपर ढंग से पानी नहीं डला, यानी बचपन के कॉन्सेप्ट्स आपके सही नहीं है,
तो वो खरीदने वाला यानी कंपनी वाला आपको 2 मिनट में पहचान जाता है। अगर आप लोग सही से गूंधे नहीं, 6 to 8 क्लास के कॉन्सेप्ट सही से नहीं गए, तो वो समझ जाता है कि इस मूर्ति में जान नहीं है, ये मूर्ति बेकार है। अगर आपके 9th-10th के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तो वो समझ जाता है, आपको देख लेता है कि इस मूर्ति के तो आकार में गड़बड़ है, यानी आपके 9th-10th के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है। अगर आपके 11th-12th में दिक्कत आ रही है, वो समझ जाता है कि यार ये मूर्ति तो अच्छी तरीके से आग में नहीं तपी, मैं इसे अपनी कंपनी के लिए कैसे प्लेस करूं। और अगर आपके ऊपर रंग अच्छे से नहीं लगा होता, तो भी वो आपको रिजेक्ट कर देता है। यानी कि मार्केट में कंपनी को प्लेसमेंट देने वाले को 100% चाहिए। उस मिट्टी की जिंदगी ने जैसे 100% दिए, वैसी आपकी जिंदगी के 100% चाहिए। और अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए जो कि डिफेक्टेड है, तो वो मार्केट वाला, वो कंपनी वाला आपको रिजेक्ट कर जाएगा और कोई और दूसरी मूर्ति यानी कोई और दूसरा कैंडिडेट प्लेस्ड कर जाएगा, उसको नौकरी दे जाएगा। और रिजेक्टेड मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है। कहते हैं ये खंडित है। आपको भी खंडित नहीं बनना है दोस्तों। लेकिन मान लीजिए आपका प्लेसमेंट हो जाता है, किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, और 1 महीने बाद जो जेब आज तक खाली रहती थी, उस जेब में 30,000 रुपए आ जाते हैं। तब आपको समझ में आता है, यार ये जो कुछ भी हुआ, ये तो उस कुम्हार की वजह से हुआ ना, जो 3 साल की उम्र में मुझे अपने साथ ले गया था। अगर मेरी जिंदगी में कोई कुम्हार नहीं आता, तो मैं भी क्या करती? मैं भी उस मिट्टी की तरह जमीन पर पड़ी होती और पड़ी रहती। आज मेरी वैल्यू नहीं होती। लेकिन क्योंकि मैं इतने ज्यादा चुनौतियों से होकर गुजरी हूं, नर्सरी से लेकर आपकी ग्रेजुएशन तक, आज तभी तो आपकी एक वैल्यू है। आपकी जेब में जब 30,000 रुपए महीने के आते हैं, तो आप सोचते हैं कि काश अब मुझे वो कुम्हार कहीं दिख जाए, मैं उस कुम्हार के चरण पकड़ लूंगी, मैं उस कुम्हार को कहूंगी कि आज आपने जो जिंदगी मुझे दी है, उसका चाह कर भी मैं कर्ज नहीं उतार सकती। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। और कहानी क्या, जिस तरीके से जो मैंने रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करी, कबीर जी के उस दोहे की वजह से कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कथा पसंद आई हो। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, तो आप अपने टीचर्स को सम्मान की नजरों से देखें। आप अगर पढ़ चुके हैं, तो आपको अगर आपके टीचर्स मिले, तो उनके आभारी जरूर